नमस्कार। आज हम एक ऐसे यूट्यूबर पर बात करने वाले हैं जिनका नाम अक्सर चर्चा में रहता है, ध्रुव राठी। हाँ बिल्कुल, और हमारे पास एक विश्लेषण है जो उनके कंटेंट की निष्पक्षता को परखने की कोशिश करता है। सही, तो आज हम इसी विश्लेषण के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ध्रुव राठी के कंटेंट पर जो पक्षपात के आरोप लगते हैं और जो उनके बचाव में तर्क दिए जाते हैं, हाँ, उनमें कितना दम है। ये है आज की हमारी पड़ताल का मिशन। बिल्कुल। और देखिए, ध्रुव राठी का नाम आते ही ना राय एकदम बट जाती है। कुछ लोग हैं जो उन्हें एकदम सच की आवाज मानते हैं और कुछ को लगता है कि वो एक खास तरह की विचारधारा या नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं आज। अच्छा, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ध्रुव राठी हैं कौन? हमारे स्रोत के मुताबिक जर्मनी में रहते हैं। हाँ, जर्मनी बेस्ड है। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन यूट्यूब पर वो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, वीडियो बनाते हैं और काफी समय से सक्रिय हैं, शायद 2013 से। हाँ, 2013 से। और सब्सक्राइबर्स तो अब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा हो गए हैं। व्यूज भी लाखों में आते हैं हर वीडियो पर। और उनका अपना दावा क्या है? मतलब वो खुद अपने कंटेंट को कैसे देखते हैं? उनका दावा है कि वो फैक्ट बेस्ड कंटेंट बनाते हैं, तथ्यों पर आधारित। फैक्ट बेस्ड। हाँ। यहीं से शायद वो सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा विश्लेषण है। कौन सा सवाल? यही कि क्या ध्रुव राठी सिर्फ या यूं कहें कि ज्यादातर मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ वीडियो बनाते हैं? हाँ, ये सबसे आम आलोचना है। आलोचक यही कहते हैं कि भाई, कांग्रेस की गलतियों पर या दूसरे विपक्षी दलों की कमियों पर वो उतने तीखे क्यों नहीं नजर आते। अच्छा, तो ये सिर्फ हवाबाई बात नहीं है, मतलब विश्लेषण में इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण में बाकायदा कुछ वीडियोस का जिक्र है, जैसे वो मोदीज फेक प्रॉमिसेस वाला वीडियो पर था, और वो आरटीआई वाला भी शायद, जिसमें पारदर्शिता पर शक जताया था। हाँ बिल्कुल। तो इन सब में एक पैटर्न दिखता है। सरकार के प्रति काफी तीखा रवैया है, आलोचनात्मक। और इसी की तुलना कांग्रेस या विपक्ष से जुड़े कंटेंट से की गई है विश्लेषण में। हाँ, की गई है। विश्लेषण ये पॉइंट आउट करता है कि जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, उसको काफी सकारात्मक तरीके से कवर किया गया। अच्छा। यहाँ तक कि कुछ वीडियो के टाइटल ऐसे भी थे जैसे राहुल गांधी इंडियाज लास्ट होप। तो विश्लेषण का एक तरह से निचोड़ ये है कि बीजेपी के खिलाफ जो टोन है वो ज्यादा सख्त है, और कांग्रेस के लिए तुलनात्मक रूप से वो टोन नरम लगता है। ये तो दिलचस्प पैटर्न है जो विश्लेषण सामने ला रहा है। लेकिन इस कथित झुकाव के बचाव में भी तो कुछ तर्क दिए जाते होंगे। हाँ बिल्कुल। स्क्रिप्ट में 2 मुख्य तर्कों का जिक्र है। पहला तो ये कि भाई, जो पार्टी सत्ता में है, मतलब अभी बीजेपी, उसकी जवाबदेही ज्यादा बनती है, तो उस पर फोकस करना स्वाभाविक है। ये बात तो ठीक लगती है। और दूसरा तर्क ये कि विपक्ष जो गलतियां करता है, उनका असर शायद उतना बड़ा या गंभीर न हो जितना सत्ताधारी पार्टी की नीतियों या गलतियों का हो सकता है। ये तर्क भी अपनी जगह वजन रखते हैं, लेकिन फिर कंटेंट क्रिएटर की जिम्मेदारी का सवाल आता है ना। हाँ, विश्लेषण इस पर क्या कहता है? हाँ, विश्लेषण मानता है कि इन तर्कों में दम हो सकता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि जो लोग जनमत को इतने बड़े लेवल पर प्रभावित करते हैं, जैसे कि ध्रुव राठी, हाँ, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो तस्वीर के दोनों पहलू दिखाएं, मतलब एक संतुलन बनाए रखें। ये भरोसे के लिए भी जरूरी माना जाता है। सही बात है। और खुद ध्रुव राठी, उनका अपना पक्ष क्या बताया गया है इस विश्लेषण में? विश्लेषण के अनुसार वो तो लगातार यही कहते हैं कि उनकी वफादारी किसी पार्टी से नहीं है बल्कि सच से है। वो सिर्फ फैक्ट सामने रखते हैं, चाहे वो किसी के भी पक्ष में जाएं या विपक्ष में। हाँ, उनका दावा यही है, लेकिन जाहिर है उनके आलोचक इस दावे को नहीं मानते। वो कहते हैं कि अगर पैमाना सिर्फ सच और फैक्ट्स हैं, तो फिर राहुल गांधी या दूसरे विपक्षी नेताओं की नीतियों और भाषणों का भी उतना ही कठोर विश्लेषण क्यों नहीं होता। तो ये बहस तो चलती रहेगी। लेकिन एक चीज है जिसे विश्लेषण भी मानता है, और वो शायद निर्विवाद है, उनके कंटेंट का असर। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। विश्लेषण साफ कहता है कि उनके वीडियोस ने लाखों लोगों में, खास तौर पर युवाओं में, पहली बार वोट डालने वालों में और यहाँ तक कि एनआरआईज में भी राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई है। और शायद उन लोगों के लिए एक आवाज बने हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर उतना भरोसा नहीं करते। बिल्कुल, एक तरह से वो एक बड़ी डिजिटल आवाज बन गए हैं, और यही असर इस पूरी बहस को और भी ज्यादा अहम बना देता है ना। सही कहा, क्योंकि जब असर इतना ज्यादा हो तो ये सवाल और गंभीर हो जाता है कि जो हम देख रहे हैं वो क्या है। क्या वो जानबूझकर किया गया पक्षपात है, या सिर्फ एक एडिटोरियल चॉइस, मतलब एक खास नजरिए से मुद्दों को चुनना। हाँ, क्या ये सत्ता को जवाबदेह बनाने की कोशिश है या फिर चुनिंदा आलोचना? विश्लेषण इसी सवाल पर आकर रुकता है।
वो कहता है कि देखिए, हर किसी का दुनिया को देखने का अपना लेंस होता है। शायद ध्रुव राठी का भी है, और वो अपने मूल्यों के आधार पर कंटेंट बनाते होंगे। तो विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? क्या उन्हें प्रोपेगेंडा मशीन कह देना चाहिए? विश्लेषण थोड़ा संभल कर बात करता है। वो कहता है कि जब तक वो गलत तथ्य या मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला रहे, तब तक उन्हें सीधे प्रोपेगेंडा मशीन कहना शायद ठीक ना हो। ये जल्दबाजी होगी। लेकिन साथ ही ये भी कि किसी भी आवाज पर, चाहे वो कितनी भी लोकप्रिय क्यों ना हो, आंख बंद करके भरोसा कर लेना भी सही नहीं है, और न ही बिना देखे सुने किसी को खारिज कर देना। तो आखिरी फैसला दर्शक का है। बिल्कुल, दर्शक का अपना विवेक, अपनी समझ। और शायद यहाँ एक और सवाल सोचने लायक है जो विश्लेषण भी उठाता है। वो क्या? कि सिर्फ ये पूछने के बजाय कि क्या झुकाव है, हमें ये सोचना चाहिए कि कोई भी संभावित झुकाव, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में, वो पेश की जा रही कहानी को कैसे बदलता है, उसका असर क्या होता है नैरेटिव पर। अच्छा पॉइंट है, मतलब झुकाव के असर को समझना ज्यादा जरूरी है। हाँ, और साथ ही जानकारी के जितने भी स्रोत हमारे पास हैं, चाहे वो YouTube हो, टीवी हो, अखबार हो, उन सबको आलोचनात्मक नजरिए से देखने में दर्शक की अपनी क्या जिम्मेदारी है? ये सवाल शायद आज के दौर में सबसे अहम है।